स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं डायनेमो। डायनेमो इससे पूर्व आपने जो है कक्षा 9-10 हाई स्कूल में पढ़ा होगा। बच्चों, जो डायनेमो है ये जो है एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है, और यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चूंकि हम इससे पूर्व और जो पढ़े हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे का नियम, ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यह काम करता है। बच्चों, जो डायनेमो है इसके 4 भाग हैं। पहला है आपका क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा आपका सर्पी वलय, चौथा है ब्रश। तो जो पहला भाग है इसका, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक हो गया। क्षेत्र चुंबक है, क्षेत्र चुंबक है। ठीक है, नॉर्थ एंड, इसके 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और ये क्षेत्र चुंबक का काम क्या है? ये क्षेत्र चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि कम शक्ति का जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो अस्थायी चुंबक लेंगे हम। किसका यूज करते हैं? अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। यदि अधिक शक्ति का जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो वैद्युत चुंबक का प्रयोग हम करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो पहला हो गया क्षेत्र चुंबक, इसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, इसको बोलते हैं फील्ड। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास आर्मेचर कुंडली। कौन सी कुंडली है? दूसरी कुंडली का नाम है आर्मेचर। जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर कुंडली ए, बी, सी और डी, ये क्या होती है? आर्मेचर कुंडली कई फेरों के वैद्युत रोधी तांबे के वायर से बनी होती है, जिसको जो है, जो किसके अंदर जो बल वो होता है, लोहे का ड्रम होता है। ठीक है, लोहे का ड्रम अथवा वलय के बाहर विद्युत रोधी वायरों का कई फेरों से इसको जो है फेरे होते हैं इसमें। ठीक है, ए, बी, सी, डी, इसको नाम दिया गया है आर्मेचर कुंडली। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, इसमें ये आर्मेचर कुंडली तीसरा जो भाग है इसका, तीसरा भाग है सर्पी वलय, जिसका नाम है सर्पी वलय। और ये धुरा है, ये धुरी है किसकी? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो धुरी है ये आपको होगी। इसमें जो है ये सर्पी वलय है, जो सर्पी वलय है। ठीक है, अब चूंकि जो सर्पी वलय है, ये सर्पी वलय, इनका नाम है R1 और R2। ठीक है, R1 और R2 जो है ये सर्पी वलय है। इस पर जो है 2 ब्रूश होते हैं। तीसरा भाग जो है, चौथा भाग जो है ब्रूश होता है। ये ब्रूश क्या करते हैं? जैसे ही कुंडली घूमती है तो ये ब्रूश भी घूमते हैं। ठीक है, जिससे जो है हम बाह्य लोडिंग प्रतिरोध प्राप्त करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्षेत्र चुंबक। इसका नाम है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, आर्मेचर कुंडली। ठीक, सर्पी वलय, इसका नाम है सर्पी वलय। ये हो गया ब्रूश। ठीक है, इसका नाम है V1, ये हो गया
V2 ब्रूस। ठीक है। अब बच्चों ये काम किस तरीके से करता है इसको मैं समझाता हूं। मैंने मुख्यतः इसके कितने भाग हैं? 4। पहला क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और यदि हमने कम शक्ति का जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो हम स्थायी चुंबक को लेते हैं। यदि हमने अधिक शक्ति का जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो हम वैद्युत चुंबक को लेते हैं। ये कंडीशन होती है। दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? कई फेरों वाली एक विद्युतरोधी वायर, तांबे का वायर। कौन सा होता है? तांबे के वायर की कुंडली होती है जो लोहे के ड्रम अथवा जिसको हम वलय कहते हैं तो उस पे लपेटी होती है। ठीक है, कई फेरों में। ठीक है। और ये जो है ये क्या काम करता है? ये जो वलय है ये 2 उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। क्या उद्देश्य है? पहला तो कुंडली को साधता है और दूसरा कुंडली को साधे रखता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है। क्योंकि वायु क्रोड को किस क्रोड में? लोहे की क्रोड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर। तीसरा हमारे पास है सर्पी वलय। इसको दूसरा आपका आर्मेचर, कुंडली। आर्मेचर की मैंने बता दी क्या क्या गुण होते हैं उसके। आर्मेचर क्या होता है? तीसरा है आपका सर्पी वलय। सर्पी वलय 2 सर्पी वलय हैं जो धातु के बने होते हैं और ये जो है आर्मेचर के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है। अब आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि जब धुरी घूमती है तो धुरी के कारण क्या होगा? आर्मेचर की धुरी होगी ओमेगा। ठीक है। जब जो है आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के साथ साथ चूंकि ये क्या है? स्थिर है, इसके साथ धुरे के साथ रिंग क्या है? स्थिर है, जिसके कारण ये भी क्या होते हैं? घूमते हैं। इसके साथ आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ठीक है। तो आर्मेचर के साथ ये धुरे भी क्या होते हैं? घूमते हैं। ठीक है। और अगला है हमारे पास ब्रुश। और ब्रुश क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि जब ये कुंडली घूम रही है, ये भी घूम रहे हैं, तो ये ब्रुश चूंकि क्या होते हैं? लचीले धातु के बने हैं, लचीले धातुओं के बने होते हैं। ठीक है। चौथा हमारे पास जो भाग है ये है आपका ब्रुश। ये ब्रुश है। और ब्रुश चूंकि किसके बने होते हैं? लचीले धातुओं के बने होते हैं अथवा कार्बन के बने होते हैं। जब आर्मेचर घूमता है तो ये भी क्या होते हैं? घूमते हैं। चूंकि स्थिर है लेकिन ये भी घूमते हैं और जिसके कारण ये वलय को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं और जिसकी सहायता से हम बाह्य लोडिंग प्रतिरोध हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ये एक्सटर्नल सर्किट हमें दिखा रहा है कि जो बाह्य लोडिंग प्रतिरोध हमें प्राप्त हो रहा है वो किसके सहारे? जब वलय घूमता है, आर्मेचर घूमता है तो चूंकि स्थिर ये भी घूमते हैं और ये क्या कर रहे हैं? वलय को स्पर्श करके, ठीक है, बाह्य लोडिंग प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों ये आपके जो डायनेमो है इसके 4 मुख्य भाग ये हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, सर्पी वलय और ब्रूसेस। अब ये वर्किंग कैसे करता है? कार्यविधि वर्किंग कैसे करता है? ये वर्किंग करता है कि जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हमने आर्मेचर को रखा है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आर्मेचर कुंडली है, आर्मेचर कुंडली ABCD। अब जो चित्र में मैं दिखा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? ये नीचे को, ठीक है। जब आर्मेचर कुंडली होगी, जब ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं स्टार्टिंग में कि जब आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है आर्मेचर को, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो
जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, जिसके व्याख्या हम किसके द्वारा कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये जो है ये इसकी दिशा को दिखा रहा है, ठीक है, इसकी दिशा को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, इस पे लगने वाले बल किस तरीके से ये घूमता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होती है कि फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियमानुसार कि जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है का ये वाला सिरा, ये जो सिरा है ये ऊपर को, ए भी ऊपर को और सी डी क्या होता है नीचे को जाता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से हुई, और ये जो है कुंडली इधर को गई, ठीक है, तो ए भी ऊपर को और सी डी नीचे को, जिसके कारण ये जो है घुमा, और हमें जो धारा प्राप्त हो रही है यहाँ पे ये V1 RL और V2 के दिशा में प्राप्त हो रहा है, V1 RL और V1 RL और V2 के दिशा में प्राप्त हो रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, अब दूसरी दिशा में क्या होता है कि जब ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो है ये घूम रहा है, तो अब सीडी क्या हो रहा है, दूसरे विपरीत चक्कर में सीडी ऊपर और ये नीचे, सीडी ऊपर और ये वाली कंडीशन क्या होगी, नीचे होगी, जिसके कारण वो विपरीत दिशा में घूमेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में घूमेगा, वही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। तो यहाँ पे जो धारा प्राप्त होती है, एक बार इधर को और दूसरी बार इधर को बोलने का मतलब है, तो धारा हमें कैसे प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त हो रही है V2 RL और V1 के रूप में प्राप्त हो रही है। तो अर्थात बोलने का मतलब है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, ये एक निश्चित समय अंतराल में दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, पहले साइड में इस दिशा को और दूसरे साइड में इस दिशा को। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होता है, उसका औसत मान क्या होता है, 0 होता है। तो चूंकि दिशा प्रत्यावर्ती धारा में दिशा में बार बार परिवर्तन होता रहता है, आवर्त रूप से परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, I बराबर माइनस d∅dt। बोलने का मतलब है कि जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न, जिसकी दिशा क्या होती है, मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेंज का नियम भी है, फैराडे का दूसरा नियम भी हम इसको कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/dt। अब चूंकि आप जानते हैं फाई क्या होता है, VA, फाई बराबर क्या हो जाएगा, V.A, ठीक है, चूंकि कुंडली का क्षेत्रफल A है, ठीक है, कुंडली के घूमने की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो F है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N है। तो हम इसको लिख सकते हैं दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल VA cos थीटा। अब चूंकि कोणीय चाल से बराबर घूम रहा है, कुंडली क्या हो रही है, चुंबक के मध्य कोणीय वेग से घूम ही रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई VA cos ओमेगा t, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ओमेगा, चूंकि क्या है, कोणीय वेग है, तो इसको हम लिखते हैं 2πn 2πf, तो ये हो जाएगा n, चूंकि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, तो n VA cos ओमेगा t हो गया। अब इसको बाहर ले लेंगे आप, ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस NBA, ठीक है, NBA माइनस NBA d/dt cos ओमेगा t। cos ओमेगा t क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t, तो ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हो जाएगा NBA, ठीक है। cos ओमेगा t का क्या होता है, cos ओमेगा t का होगा माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और ओमेगा t का ओमेगा हो गया, ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा t।
समझ में आ रहा है? तो ये बच्चों, चूंकि हम अब इसको क्या लिखते हैं, NBA ओमेगा, ये क्या है, NBA ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, वैद्युत शिखर, वैद्युत वाहक बल का शिखर मान। तो हमारा जो जनरल समीकरण निकल गई, ये निकल गया बच्चों, ये हो गया वैद्युत वाहक बल इज इक्वल टू शिखर मान वैद्युत वाहक बल साइन ओमेगा टी। इससे प्राप्त होता है कि जब हमें क्या प्राप्त होगी, प्रेरित प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया, जिसके कारण क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल का जो जनरल समीकरण होता है वो होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो डायनेमो है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात कुंडली को प्रबल चुंबकों के बीच में, स्थायी चुंबकों के बीच में रखा गया है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, क्रमशः एक दिशा, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में जो है उसके अपोजिट दिशा में क्या करती है, गति करते रहती है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपके समझ में ये आया तो इस टॉपिक को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।